हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हम x, उसके बाद में y, उसके बाद में x एंड y कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे फॉर दिस इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद में हम सेकंड इक्वेशन के लिए भी यहाँ पे x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे। x अपने मन से अगर लेते हैं तो y अपने मतलब पुट करके आप निकालोगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो भी हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट मिलता है उसे हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देती हूँ। x प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू आपका 6, ये पहला इक्वेशन हो जाता है। और दूसरा इक्वेशन आपका क्या दिया है, 2x माइनस थ्री y इक्वल्स टू 12 दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हम यहाँ पे अपने मन से वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले x की वैल्यू 0 ले रही हूँ और दूसरी वैल्यू ले रही हूँ 3। ठीक है, आप अपने मन से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे x इक्वल्स टू सबसे पहले हम 0 पुट करने वाले हैं, तो ये 0 प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। मतलब 3y इक्वल्स टू कितना, 6। तो y इक्वल्स टू कितना, ये मल्टीप्लाई टू डिवाइड में चला जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है आपकी, 2। मतलब हमारा y कोऑर्डिनेट कितना मिल गया यहाँ पे, 2। तो ये हमारे सबसे पहले आ गए 0 2 कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद में हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका इक्वेशन, ये x प्लस कितना है 3y इक्वल्स टू आपका 6 है, तो ये 3 प्लस थ्री y इक्वल्स टू 6 हो जाता है। तो देयरफॉर 3y इक्वल्स टू कितना, ये प्लस 6 वहां पे जाने के बाद में क्या हो जाएगा, -3 हो जाता है। तो 3y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6 में से 3 गए 3 आ जाता है। तो y इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 3, मतलब y की वैल्यू आ गई आपकी 1। तो ये हमारे वैल्यूज आ गए। यहाँ पे आप ज्यादा भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप x लेते हो तो y निकलेगा, y लेते हो तो x निकल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 3 1 निकल गया। अब हम उसके बाद में क्या डालेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे वैल्यू ले रही हूँ अपने मन से। सबसे पहले यहाँ पे मैं 0 प्लेस कर देती हूँ। उसके बाद में हम यहाँ पे पहले इक्वेशन x इक्वल्स टू हमें क्या डालना है, इक्वेशन में 0 डालना है। तो ये देखिए इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाइड बाई, इस इक्वेशन में डाल रहे हैं हम 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0, ये -3y इक्वल्स टू ये 12 आ जाता है। 2 0 0 हो जाता है। 3y इक्वल्स टू कितना, 12। तो ये y इक्वल्स टू कितना, 12 डिवाइडेड बाई ये -3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 4 12। मतलब कौन सा 4 आ गया आपका, -4। तो ये सबसे पहली वैल्यू आ गई आपकी 0 और -4। उसके बाद में हमें क्या प्लेस करना है, ये सबसे पहले आपने x प्लेस किया, अब यहाँ पे मैं प्लेस कर रही हूँ x इक्वल्स टू 6 प्लेस कर रही हूँ। इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू कितना है, 12 है। तो हम 6x की जगह पे क्या प्लेस करने वाले हैं, 6 प्लेस करने वाले थे। 3y इक्वल्स टू 12 हो जाता है, ये 6 2 12, -3y इक्वल्स टू कितना, 12। अब ये +12 है, उस साइड में जाने के बाद में क्या हो जाएगा आपका, -12 हो जाता है। तो ये -3y इक्वल्स टू ये 0 आ जाता है। मतलब y की वैल्यू कितनी, 0 डिवाइडेड बाय -3 इटसेल्फ, y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0। मतलब ये हमें अभी x और y कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ये कितना है, 6 एंड 0। ठीक है, अभी ग्राफ पे प्लॉट करेंगे था। अब सबसे पहले 0 2, मतलब ये आपका ओरिजिन हो जाता है। तो सबसे पहले 0 x हमारा 0 है, तो ये आपका y 2, मतलब ये कौन सा, +2, ये पहला पॉइंट आ जाएगा आपको, आप इसे हाईलाइट कर दीजिए। उसके बाद में 3 1, मतलब x एक्सिस का 3 है और प्लस कौन सा है आपका 1, तो ये आपका पहला पॉइंट्स मिल गए। तो आपको इन दोनों पॉइंट्स में से जाते हुए कौन सी क्या निकालनी है आपको, ये लाइन यहाँ पे आप ड्रॉ कर देंगे। ये आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, स्केल से आप निकालोगे और इस लाइन पे आपको इक्वेशन का नाम लिख देना है। कौन सा इक्वेशन है हमारा, ये x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना है, 6 है। अब दूसरा सॉल्यूशन देख लेते हैं, 0 एंड -4, ये आपका 0 आ जाता है और -4y का मतलब ये सबसे पहला पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा आपका, ऑन द y एक्सिस। उसके बाद में 6 0, मतलब आपका ये +6 है x एक्सिस का, तो ये आपका +6 हो जाता है। और y आपका 0 है, इसलिए ये ऑन द y एक्सिस आ जाएगा, ऑन द x एक्सिस, क्योंकि अब इसका y क्या है, 0 है। तो अब इन दोनों में से जाते हुए लाइन हमें क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने इन दोनों में से जाते हुए लाइन निकाल ली है। तो ये आपका इक्वेशन कौन सा है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू ये 12 आ जाता है। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को मिट कहाँ पे किए हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। मतलब कितना, x एक्सिस का ये आपका हो गया है 5 और ये कितना, -1। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है, 5 एंड -1।
चलिए एक्सरसाइज का नेक्स्ट सम हम सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें यहाँ पे ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है और इक्वेशन मतलब प्रॉब्लम दिया है आपको 10 students of class X took part in the mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls took part in the quiz। ठीक है, तो ये आपका मेन इक्वेशन है जहाँ जहाँ पे आपको दिया है। हमें सबसे पहले यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा, उसके बाद हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको 10 दिए हैं। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स है हमारे पास? 10 स्टूडेंट्स है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स क्या लेंगे? 0। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ले रही हूँ सॉल्यूशन में लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स। ठीक है, और हमारे y क्या हो जाएंगे? लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी y। तो ये सबसे पहले हम x, उसके बाद में y और x और y यहाँ पे ले लेंगे। यहाँ पे भी सेम दो अलग अलग इक्वेशन। अभी सबसे पहले हमें इक्वेशन बनाना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो 10 स्टूडेंट्स मतलब बॉयज और गर्ल्स मिलके कितने स्टूडेंट्स है आपके पास? टोटल 10 स्टूडेंट्स है। तो इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब जो आपकी गर्ल्स है वो कितनी ज्यादा है? 4 से ज्यादा है। मतलब जो आपकी गर्ल्स है वो किससे ज्यादा है? 4 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? लड़कों से, नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गई ये कंडीशन। जो आपकी गर्ल्स है वो 4 ज्यादा है। किससे ज्यादा है? बॉयज से। तो हम इसे सीधा कर लेते हैं, ये प्लस वाई यहाँ पे आने के बाद में माइनस वाई हो जाता है और ये 4, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। मतलब हम, ठीक है, अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर लेते हैं? यहाँ पे मैं सबसे पहले 0 और 1 पुट करूंगी और यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगी? आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे हम 1 और यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे x इक्वल्स टू हमें क्या करना है? 0 पुट करना है। तो इक्वेशन हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है। तो ये 0 प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाता है? 10। तो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 10। ठीक है, ये पहली वैल्यू आ गई आपकी 10। मतलब ये हमारा 0 और ये आ गया आपका 10। उसके बाद में हमें क्या पुट करना है? x इक्वल्स टू 1। तो ये 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 10 हो जाता है। तो y इक्वल्स टू कितना? 10 माइनस 1 मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 9। ये आपका 9 आ गया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 एंड 9। अभी दूसरा क्या है आपका? 1 एंड 2 हमने लिया है तो x इक्वल्स टू 1 मतलब 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 4 आ जाता है। तो माइनस वाई इक्वल्स टू कितना? 4 माइनस 1। ये प्लस 1 वहां पे जाने के बाद में माइनस हो जाता है तो माइनस वाई इक्वल्स टू 3 आ जाता है। वेरिएबल कभी भी नेगेटिव नहीं होते तो साइन ट्रांसफर कर दीजिए, ये आ जाता है आपका -3। तो ये कितना? 1 और ये -3 हो जाता है। उसके बाद में हम क्या प्लेस करेंगे? पुट x इक्वल्स टू 2। सेम इक्वेशन आपका कितना? x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो ये 2 माइनस वाई इक्वल्स टू कितना? 4। तो ये माइनस वाई इक्वल्स टू 4। -2 प्लस 2 माइनस हो जाता है तो y इक्वल्स टू 4 में से 2 गए 2 आ जाता है। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाता है? -2। नेक्स्ट लाइन पे हम ये लिख देते हैं सबसे पहले इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल देते हैं जल्दी से। ये आपका 0 हो गया। इसके बाद में सबसे पहले के 0 एंड 10। 0 आप x आपका 0 है तो ये +10 आपका पहला पॉइंट आ जाता है। ये आपका पहला पॉइंट आ गया ऑन द y एक्सिस। तो इसके बाद में 1 और 9 है तो ये आपका x एक्सिस का प्लस आ जाता है और ये आपका 9 आ जाता है। तो ये पहला पॉइंट आपका आ गया। तो इन दोनों में से जाते हुए लाइन क्या करनी है आपको? ड्रॉ कर लेनी है। ये दोनों में से आप एकदम सीधी लाइन निकालेंगे। ठीक है, ये पहली लाइन हमें मिल गई है। थोड़ा सा इसे बढ़ा लेती हूँ यहाँ से। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है आपका? 10 है। अब दूसरे पॉइंट्स देखिए 1 एंड -3 ये आपका रहा 1 और -3 आपका y का कहाँ रहा? ये रहा। ये पहला पॉइंट आपका हो जाता है। उसके बाद में दूसरा कितना है? 2 एंड -2। तो ये +2 आ जाता है और -2 कहाँ पे है आपका? ये वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो इन दोनों में से जाते हुए हम क्या करेंगे? लाइन यहाँ पे क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे। ये आपको लाइन प्रॉपर ड्रॉ कर लेनी है। तो ये आपकी कहाँ से जाएंगी? आप स्केल से सीधा डिस्टेंस लोगे तो ये आपके पॉइंट्स मिल जाएंगे। कितना है आपका? 8 और ये कितना है?
3, मतलब ये आपका हो जाता है 8 3। ये कौन सी लाइन है? आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, और जिसको यूनिक सॉल्यूशन है 1, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड 1 सॉल्यूशन। नंबर 2 हम कर लेते हैं। यहाँ पे कितना दिया है? 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50, मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन मिलके आपको कितना कॉस्ट बता रहे हैं? 50। उसके बाद में 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट कितना दिया है? 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल of that one pen. Let the cost of pencils जो है वो हम क्या लेंगे? पेंसिल्स बी x, और दूसरा क्या? लेट द कॉस्ट ऑफ पेन्स कितना ले लेंगे हम? बी, यहाँ पे y ले लेते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा? आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स है, मतलब हमारा सबसे पहले इक्वेशन क्या हो जाएगा? 5x प्लस 7y इक्वल्स टू कितना कॉस्ट है आपका? 50। ये आपका इक्वेशन 1 हो जाता है। और दूसरा इक्वेशन क्या दिया है? 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, मतलब यहाँ पे क्या लेंगे? 7x प्लस 5y इक्वल्स टू कितना आ जाता है आपका? 46। ये आपका इक्वेशन 2 आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देती हूँ, 5x प्लस कितना? 7y इक्वल्स टू 50। उसके बाद में ये दूसरा इक्वेशन कितना है? 7x प्लस 5y इक्वल्स टू ये आ जाता है 46। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या पुट करने वाले? यहाँ पे मैं अपने मन से ले रही हूँ 3, और यहाँ पे ले रही हूँ आपका 10, और यहाँ पे कितना ले रही हूँ? यहाँ पे 3 ले लेती हूँ, यहाँ पे 8 ले लेती हूँ, ठीक है। अपने मन से आप अपनी कोई भी वैल्यू ले सकते हो, और जो भी आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस का सॉल्यूशन आता है वो आपका क्या रहेगा? पेंसिल एंड पेन का कॉस्ट रहेगा। तो सबसे पहले हमें x इक्वल्स टू क्या प्लेस करना है? 3 करना है। इक्वेशन हमारा क्या है? 5x मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 7y इक्वल्स टू ये 50 आ जाता है। 5 3 जा कितना हो जाता है? 15, और 7y इक्वल्स टू कितना? 15। ये प्लस 15 है, वहां पे जाने के बाद में क्या हो जाएगा? -15। तो ये 7y इक्वल्स टू कितना आ जाता है? 15 में से ये गए 5, उसके बाद में 4 में से 1 गए, तो ये आ जाता है 3। तो ये y इक्वल्स टू कितना आ जाता है? 35 डिवाइडेड बाय 7, तो y इक्वल्स टू कितना? 7 5 जा 35। तो ये आपकी पहली वैल्यू कितनी आई है? 5। मतलब हमारा पहला क्या आया है? कोऑर्डिनेट का सॉल्यूशन 3/5। अब सब अभी हम क्या पुट करेंगे? x इक्वल्स टू 10 प्लेस करने वाले हैं। यहाँ पे ये लाइन डाल देती हूँ। तो ये कितना हो जाता है? 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 7y इक्वल्स टू कितना? 50 दिया है। तो ये 5 10 जा 50 हो जाता है, प्लस 7y इक्वल्स टू कितना? 50 है। ये प्लस 50 वहां पे जाने के बाद में क्या हो जाएगा? -50 हो जाता है। तो 50 में से 50 गए तो कितना आ जाता है आपका? 0 आ जाता है। तो y इक्वल्स टू कितना? 0 डिवाइडेड बाय 7, तो y इक्वल्स टू वैल्यू कितनी? 0 आ जाती है। ये हमारे सबसे पहले सॉल्यूशन पहले इक्वेशन के लिए मिल गया है, 0 है यहाँ पे। अब दूसरे यहाँ पे भी निकाल लेते हैं जल्दी से ये फटाफट। ये सबसे पहले हम क्या प्लेस करेंगे? x इक्वल्स टू हमने 3 कंसीडर किया है, तो इक्वेशन सबसे पहले लिख देते हैं। 7x प्लस 5y इक्वल्स टू कितना? 46 दिया है। तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 5y इक्वल्स टू कितना? 46 आ जाता है। 7 3 जा 21 हो जाता है। 5y इक्वल्स टू 46। ये प्लस 21 वहां जाने के बाद में क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाता है। तो 5y इक्वल्स टू कितना आ जाता है? 6 में से 1 गया, 5 आ जाता है। 4 में से 2 गया, 2 आ जाता है। तो y इक्वल्स टू कितना? 25 डिवाइडेड बाय 5 इटसेल्फ कितना आ जाता है? 5 5 जा 25, ठीक है। तो ये सबसे पहले 5 आ गया, उसके बाद में कितना? 3, और ये 5 आ गया। अब क्या पुट करना है हमें? x इक्वल्स टू 8 प्लेस करना है। उसके बाद में 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 5 y इक्वल्स टू ये 46 हो जाता है। 7 8 जा 56 प्लस 5 y इक्वल्स टू 46। अब ये प्लस 56 से वहां पे जाने के बाद में क्या हो जाएगा? उस साइड में माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस y इक्वल्स टू कितना? 56 में से 46 गए तो ये -10 आ जाता है। तो y इक्वल्स टू कितना? -10 डिवाइडेड बाय 5, तो ये कितना आ जाता है आपका? y इक्वल्स टू -2। तो ये आपका आ गया सॉल्यूशन। ये कितना है आपका? 8 एंड -2।
मतलब हमारा सॉल्यूशन एक्चुअली क्या आ गया है, ये सबसे पहले 3/5 आया है, उसके बाद में 10 और 0 आ गया, उसके बाद में 3/5 आ गया है और 8 और ये -2 आ गया है। इसके इससे हमें ग्राफ पेपर पे पुट करना है। ये सबसे पहले 0 आ जाता है, आपका कितना है 3 एंड 5, ये प्लस रहा 3 और ये +5 रहा आपका, ये 3, ये 1, ये 2, ये 3 और 5 कहाँ पे है आपका, ये रहा 5, तो ये पहला आपका। उसके बाद में क्या दे दिया है यहाँ पे 10, एक्स एक्सिस का 10 है और y 0 है, मतलब ये 10 यहाँ यहीं पे रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों में से जाते हुए लाइन आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो ये हम लाइन निकालेंगे यहाँ से जो सीधी गई है, ठीक है। इस लाइन पे नाम दे देते हैं, कितना है ये 5x + 7y = 50। अब दूसरा क्या है 3 5, ये आपका रहा 3 और 5 कहाँ पे हमारा, ये 5 पहला पॉइंट ये आ जाएगा। उसके बाद में क्या दिया है 8 और -2, तो ये रहा आपका 8 और -2 कहाँ पे है आपका, -2 ये यहाँ पे है 8 और ये रहा आपका -2, ठीक है। अब इन दोनों में से जाते हुए लाइन आपको क्या करनी है, ड्रॉ करनी है। तो ये ठीक है, आपको स्केल से निकालनी है, आपकी लाइन ये प्रॉपरली जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन, ठीक है। और इस पे नाम दे देते, ये कौन सा है हमारा 5x + 7y = कितना है ये 50, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो पॉइंट्स है वो कितना आ जाते हैं 3 एंड ये आ जाता है आपका 5, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। मतलब आपका जो पेन है, पेन का कॉस्ट कितना आया, मतलब पॉइंट्स क्या है ये हमारे, मैं लिख देती हूँ 3 एंड 5 आए पॉइंट्स, ठीक है। कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन आपका, तो हमारा पेन का कॉस्ट कितना हो जाता है, हमने पेन को क्या कंसीडर किया था, सॉरी कॉस्ट ऑफ पेंसिल, सबसे पहले हमने पेंसिल्स को लिया था, तो ये 3 हो जाता है, तो ये हमारा कॉस्ट आ गया, ठीक है।